बीजेपी का राजस्थान के अंदर राम नाम सत्य हो गया है। कम से कम ये तस्वीरें तो इसी बात को कह रही है। बीजेपी के अध्यक्ष है राजस्थान के सीपी जोशी और उनके नाम के नारे क्या लग रहे हैं? राम नाम सत्य है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। देखिए जरा, अब सवाल यह है कि सीपी जोशी को लेकर के इस तरह का भारी भरकम विरोध, और इन्हीं सीपी जोशी को नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष बनाया राजस्थान का, और तब से लेकर के और अब तक वसुंधरा को जो साइडलाइन किया गया, क्या यह सब कुछ अब उभर करके सामने आ रहा है? और यह सब कुछ जो है वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि बीजेपी का वाकई राजस्थान के अंदर राम नाम सत्य है। राजनीतिक तौर पर क्या ऐसा मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है? और वसुंधरा राजे को लेकर के जो बताया जाता है कि वसुंधरा राजे के 25 से 30 समर्थकों को टिकट दिया गया है, तो क्या मोदी जी इस बाजी को जीत कर भी हारते हुए नजर आ रहे हैं? वसुंधरा राजे को लेकर के जिस तरह से पहले खबरें आई, वसुंधरा राजे को जिस तरह से दरकिनार किया गया, मीटिंग जो लगातार हो रही थी उम्मीदवारों की घोषणा से पहले, रात को 3-3 बजे तक मीटिंगों का दौर चला और अमित शाह जी उठ करके उसमें से चले जाते थे। उस सबके बावजूद अब वसुंधरा राजे के 25 से 30 समर्थकों को बताया जाता है कि उनको जो है वो टिकट दिया गया है। तो वसुंधरा राजे के 25 से 30 समर्थकों को जो टिकट दिया गया है, इसके मायने क्या है जरा समझिए। क्या इसके मायने ये निकाला जाए कि अब सब कुछ जो है वो हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है? वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के बीच में जो कुछ था वो खत्म हो जाएगा और वसुंधरा राजे अब यहां पर पूरी तरह से एकजुट होकर के राजस्थान में चुनाव प्रचार में लड़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन सवाल बहुत सारे अभी भी बाकी हैं। केवल टिकटों की घोषणा हुई है, 25 से 30 टिकटों की घोषणा हुई है। अगर इसके बाद में राजस्थान में वसुंधरा राजे को अगर पुख्ता तौर पर सीएम पद के लिए आश्वासन नहीं दिया गया, तो आप यकीन मान करके चलिए वसुंधरा राजे प्रचार में नहीं उतरेंगी। वो इस लिहाज से तो जरूर उतरेंगी कि कुछ सीटें उनके समर्थकों की है, उनको जिताने का पूरा कोशिश करेंगी। कुछ सीटें वसुंधरा जो है वो उनकी साख पर जुड़ी हुई सीटें हैं, उनको जिताने की कोशिश रहेगी। अपनी खुद की सीट है झालरा पाटन की, तो वसुंधरा उन सीटों पर तो जरूर नजर आएगी। लेकिन क्या वसुंधरा राजस्थान की 200 सीटों पर नजर आएगी? सवाल ये है। इसके अगला सवाल, अगर बीजेपी राजस्थान के अंदर जीत जाती है तो क्या वसुंधरा राजे को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनाएंगे? पहला सवाल तो यही। दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे? वसुंधरा राजे दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं है। खुल करके वसुंधरा राजे कई बार कह चुकी है कि वो राजस्थान छोड़ने वाली नहीं है। और अगर दिल्ली आना होता वसुंधरा राजे को, तो बहुत पहले वसुंधरा जो है वो दिल्ली आ चुकी होती, बहुत पहले उनको दिल्ली लाया जा चुका होता। लेकिन वसुंधरा दिल्ली आना नहीं चाहती है। अब सवाल यह है कि वसुंधरा को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तब क्या करेंगी? बहुत बार खबरें तो यह भी निकल करके सामने आ रही है कि वसुंधरा के जो 25 से 30 विधायकों को अभी टिकट मिला है, और लोग यही बात कहते हैं कि वसुंधरा और अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर अपने अपनी जेब में कम से कम 70-60 जो है विधायकों का टिकट लेकर के चलते हैं, 70-60 विधायकों को लेकर के चलते हैं। इसी तरह से वसुंधरा है, और वसुंधरा के 25-30 विधायकों को अभी टिकट दिया गया है। 25 से 30 विधायकों को टिकट दिया गया। आगे अभी जिस तरह से टिकटों की घोषणा हुई है, इसमें अगर वसुंधरा के अपने समर्थक अगर इतने जीत करके आते हैं, तो फिर चुनाव के बाद में अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो 25-30 सीटों के साथ में वसुंधरा क्या खेल कर सकती है? इस बात से नरेंद्र मोदी कोई अगर यह कहे कि उनको पता नहीं है, बेखबर है, तो शायद पूरा तरह से वो गलत है। और 25-30 सीटें अगर वसुंधरा की जेब में रहेंगी और वसुंधरा के विधायक 25-30 जीत करके आ जाते हैं, तो वसुंधरा फिर भी खेल कर देगी। मतलब कि यह कि या तो नरेंद्र मोदी जी को हैंडजप करके वसुंधरा को सर्वे सर्वा घोषित करना होगा, किया गया होगा,
साफ संदेश वसुंधरा को दिल्ली की तरफ से दिया जाएगा तो वसुंधरा आपको दिखाई देगी, वरना वसुंधरा दिखाई नहीं देगी। अब दूसरी बात आइए, बीजेपी ने केवल वसुंधरा की बात नहीं है, बीजेपी ने इस बार जो गलती की है, अभी बीजेपी इसमें कितना कवर कर पाएगी, कितना जो है नुकसान हुआ है उसको जो है वो डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, वो समझने वाली बात है। बीजेपी ने जो गलती की है वो बहुत सारी की है। जैसे दिया कुमारी की जो अभी टिकट का ऐलान हुआ, तो दिया कुमारी की टिकट के ऐलान की वजह से रजावत जी को जो है, रजावत राजवी जी को जो है वो चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया, और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वो इस तरह से विरोध हो रहा है कि सीपी जोशी मुर्दाबाद, और वहां राम नाम सत्य है तक पहुंच गई ये बात। तो कैसे जो है वो चीजें हो रही हैं। अगर ये दिया कुमारी को अगर कहीं और से भी लड़ाया जाता, कोई मुश्किल सीट पर भी फंसा दिया जाता, तो वो हो सकता है कि अपनी मुश्किल सीट को भी निकाल लेती, लेकिन अब इनकी खुद की सीट फंस गई है, और उधर जो है वो रजावत राजवी की जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर वो भी खुद फंस गए हैं। मतलब एक सीट जो है वो जीतने के चक्कर में 3 सीट हारने में बीजेपी यहां पर दिखाई दे रही है, जहां पर मतलब एक एक सीट की जो है वो मुकाबला होता है कि एक सीट कौन जीत रहा है, वो सीट कौन जीत रहा है, उसके कितने वोट है, इसके कितने वोट है, वो सब जब कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के बीच में कैसे बीजेपी इतना बड़ा गच्चा खा गई। और अगर यही बात थी कि वसुंधरा के समर्थकों को टिकट मिलेगा, सबको मिलेगा, तो फिर वसुंधरा को साइडलाइन क्यों किया गया? अभी तक बीजेपी ने हासिल क्या किया है? बीजेपी के हाथ खाली हैं। आप अगर राजस्थान में बात करेंगे, राजस्थान से जो खबरें पढ़ेंगे, तो वो यही है कि राजस्थान में कांग्रेस वापसी कर सकती है, ये खबरें हैं। और ये खबरें हैं, इसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि फिर बहुत कुछ है, वरना राजस्थान में ये रहता है। पिछले 30 साल का आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, बस यही चलता है। और लोग मान करके चलते हैं कि पिछली बार अशोक गहलोत थे तो इस बार वसुंधरा आएगी, इस बार वसुंधरा है तो इस बार जो है वो अशोक गहलोत आएंगे, ये मान करके लोग चलते हैं। लेकिन इस पूरे परसेप्शन के बीच में अगर लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि वसुंधरा राजे नहीं, कांग्रेस वापसी कर सकती है। और दूसरी तरफ मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, कल भी आपको जो है डिटेल में हमने बात की थी इस बारे में, कि कैसे जो है वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो खेमा है वो एक मंच पर आ गया है, खुल करके कह रहे हैं कि हमारे प्यार की मिसाल अब बन गई है। और अशोक गहलोत ने भी दिल्ली में जब वो पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की, तो उन्होंने कहा कि जो बातें थी जब ये हरियाणा के अंदर लाया गया, मानेसर के अंदर लाया गया, और वो सब चीज़ें पीछे चली गई है, सब लोगों को टिकट मिला है। और राजस्थान में टिकटों की सूचना जो सूची है उसको अगर आप देखेंगे, जो टिकटों की लिस्ट है उसको अगर आप देखेंगे, तो फिर ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है कि अशोक गहलोत की टिकटों के मामले में खूब चली है। अशोक गहलोत की टिकटों के मामले में खूब चली है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आला कमान ने जो है वो अशोक गहलोत के नाम पर मोहर है। सचिन पायलट को लेकर के जिस तरह से था कि सचिन पायलट नुकसान करेंगे, बगावत कर देंगे, अलग पार्टी बना लेंगे, चुनाव से पहले वो खबरें सारी दब गई, वो खबरें जो है वो सन्नाटे में है। उल्टा जो खबरें हैं बगावत की या पार्टी बनाने की या पार्टी तोड़ने की, वो बीजेपी के खेमे से है। और ये बात मैं शुरुआत से कहता रहा कि जो 3 खेमे हैं यहां पर, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह, इन तीनों चेहरों में वसुंधरा राजे का चेहरा ही, वसुंधरा राजे की ही शख्सियत वो ऐसी नजर आती है कि वो पलटवार कर सकती हैं। पलटवार की उम्मीद आप शिवराज सिंह चौहान से नहीं कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान पलटवार करेंगे, इस बात में जो है वो दमखम दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहां पर जिस तरह से हो रहा है आप समझ सकते हैं। और टिकटों को लेकर के जितना हल्ला गुल्ला मचाया गया, जितना जो है वो बीजेपी ने अपनी तरफ से जो है वो खिचड़ी पकाने की काम किया, उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं निकला है। जितना इन लोगों ने मंथन किया, जितना दिल्ली में और जयपुर के अंदर बैठ के हुई, कई घंटों की बैठ के हुई, रात भर बैठ के चली, उस बैठकों में बहुत कुछ निकला नहीं। केवल यही चीज़ कि कुछ सांसदों को टिकट दिया जा रहा है। और ये चीज़ तभी साफ हो गई थी जब मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था, तभी ये चीज़ साफ हो गई थी कि हाँ, इस बार बीजेपी अपने सांसदों को टिकट देने वाली है। उसी तरह से राजस्थान में दिया, तो राजस्थान में तो ये जो एक कार्ड था सांसदों को टिकट देने वाला, हालांकि ये सक्सेसफुल है या नहीं है, इस पर आखिरी मोहर 3 तारीख को लगेगी। ये सांसद खुद अपनी सीट हार जाते हैं, जीत पाते हैं, या केवल अपनी जीत पाते हैं, तब भी नुकसान का ही सौदा हुआ, कोई फायदे का सौदा नहीं हुआ तब भी।
तो ऐसे में बीजेपी अब कैसे जो है वो चीजों को संभालेगी, सवाल यह है। और वसुंधरा राजे चुनाव से पहले चुनाव के बाद तक भी सिरदर्द जो है वो बनी रहेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनके समर्थकों को टिकट अगर बीजेपी नहीं देती तो बीजेपी करती क्या, ये पहले दिन से साफ था कि वसुंधरा के समर्थकों को टिकट देनी ही देनी पड़ेगी। वसुंधरा राजे की जो 30-40 सीटें हैं बिल्कुल कट्टर वाली, उन सीटों के ऊपर अगर किसी और के समर्थकों को उतारा भी जाता तो किसको उतारते? बीजेपी में कोई चेहरा ही नहीं है उनके अलावा 30-40 सीटों पर जो वसुंधरा के समर्थक है, तो ऐसे में कोई चांस ही नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों बेवजह जो है इस बात को इतना तुल दिया गया और आखिरकार जो है वो यहां पर वसुंधरा की मांगे माननी पड़ रही है। लेकिन वसुंधरा की मांग जो बड़ी मांग है मुख्यमंत्री वाली, बीजेपी जीतकर भी हार सकती है। बीजेपी, अब ऐसा तो होता नहीं है राजस्थान के अंदर कि 40 सीट जो है वो बीजेपी की आ जाए और 140 सीट कांग्रेस की आ जाए और 160 सीटें बीजेपी की आ जाए, तब तो है कि वसुंधरा का कोई जिक्र नहीं, तब तो नरेंद्र मोदी जिसको चाहेंगे, जिस पर सिर पर हाथ रखेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जो आज का जो मौजूदा समय का चुनाव है राजस्थान का, वो राजस्थान का चुनाव ये कहता है और राजस्थान के जानकार इस बात को कहते हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में ये चुनाव जिस तरह से चल रहा है, ये चुनाव वही चुनाव है कि अगर यहाँ पर वसुंधरा पूरी तरह से अगर खिल करके निकलती है तो वसुंधरा टक्कर देगी, और वसुंधरा टक्कर फिर जो है वो जाकर के 100 सीट पर देती है, 110 सीट पर देती है, वो सवाल है। वसुंधरा अगर साइलेंट हो गई तो फिर चुनाव कहीं पर बीजेपी के लिए बचेगा ही नहीं। ये नहीं है कि वसुंधरा जो है, क्योंकि वसुंधरा की छवि को आपने इतना डेंट कर दिया कि वसुंधरा चाहे भी तो 130-40 की रेस में है ही नहीं। वसुंधरा जो है वो अभी जब अगर रेस में है भी और वसुंधरा को अगर फुल फ्लैश से कह भी दिया जाए कि आप ही मुख्यमंत्री हैं, तो भी वसुंधरा जो है वो 90 से 110 की रेंज में है। अब 90 से 110 की रेंज में ये है कि अगर 90 पर सुई अटक गई या 90 से फिर और जो है 5-10 कम हो गए, वहां पर सुई अटक गई, तो फिर अशोक गहलोत वहां पर बाजी मार ले जाएंगे। और 90 से जो है वो 110 के बीच में अशोक गहलोत की सुई भी यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हां, अशोक गहलोत 140 की रेस में जरूर आ सकते हैं अगर वसुंधरा थोड़ा सा पीछे जो है अगर हो गई तो। और वसुंधरा को अगर इसी तरह से बीजेपी जो है वो ढाक के 3 पात वाली स्थिति में रखती है तो फिर वसुंधरा चुनाव से पहले भी खेल कर सकती है और चुनाव के बाद में भी। चुनाव से पहले खेल ये कि बीजेपी का बोरिया बिस्तर सिमटवा देगी और बीजेपी वहां पर जो है वो 60-70 सीटों के बीच में सिमट करके खत्म हो जाएगी। और चुनाव के बाद ये कि अपने 30-40 विधायकों को लेकर के वसुंधरा जो है वो अपनी नई पार्टी बना ले, बाहर से समर्थन कर दिया अशोक गहलोत का, या मालूम नहीं कि कुछ और हो जाए। लेकिन इन सारी चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो यह जरूर दिख रहा है कि मोदी जी इस बार के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में जबरदस्त तरीके से चूक गए हैं। और आखिरकार मोदी जी ने इतना सब कुछ जो है वो चुनावी भंवर तैयार किया, लेकिन उसके बावजूद उनके हाथ खाली नजर आ रहे हैं। और वसुंधरा क्या खेल कर सकती है, सीपी जोशी के जरिए क्या वसुंधरा का नाम मिटाया जा सकता है? और अगर ऐसा होता तो आज सीपी जोशी राम नाम सत्य है ये नारे यहां पर सुनाई नहीं देते। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।